कॉम्प्रोमाइज इज अ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। शादी नाम है अंडरस्टैंडिंग का। यार आज जो शादियां होती है ना कार्तिक, आजकल शादियां इसलिए हो रही हैं कि तू मेरे को जो मुझे लाइफस्टाइल चाहिए वो देगा। प्यार क्यों हो रहा है? प्यार भी इसीलिए हो रहा है कि तू मेरे को वो लाइफस्टाइल देगा जो मुझे चाहिए। अब मैंने देख लिया कि भाई तेरी जेब मोटी, तेरे पास महंगा फोन, तू आया लंबी कार में, मुझे हो गया तुझसे प्यार, और तेरे को मुझसे हो गया क्योंकि मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, हॉट एंड सेक्सी हूँ, तो प्यार हमने करवा लिया। बाकी तुझे भी नशे पसंद, मुझे भी नशे पसंद, तुझे भी दारू पसंद, मुझे भी, वो सब चेरी ऑन द केक हो गया। तो हमें लव हो गया, अब ये लव हो गया है। बिल्कुल। तो और उसके अराउंड हम शादी कर रहे हैं। अब अरेंज मैरिज तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि अरेंज मैरिज लोगों को करनी चाहिए। आज के दिन बहुत ज्यादा लिथल बहुत ही डेंजरस हो गया है, क्योंकि पहले माँ बाप अपने बच्चों की शादी इसलिए करते थे कि उन्हें जीवन साथी चाहिए। माँ बाप कहते थे हमें एक अच्छा लड़का चाहिए, अब उन्हें एक अमीर लड़का चाहिए, अब उन्हें वेल सेटल्ड लड़का चाहिए। हमारी माओ की शादी हमारे बापों से उस स्टेज पे हुई थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। 90% हमारी माओ ने ऐसे, मतलब बूमर्स ने ऐसे पुरुषों से शादी की है कि भाई अभी इसने डॉक्टरी खत्म की है, इंजीनियरिंग खत्म की है, या वहां पे जॉब करने लगा है, जॉब लग गई इसकी। मैं मेरे फैमिली डायनेमिक्स बताऊं ना, मेरे पापा मम्मी की जब शादी हुई थी तो मेरे जो ननिहाल साइड है उनकी कोठी थी गांव में, बड़ी हवेली बोलते थे उस समय, और मेरे दादा वाली जो साइड थी उसमें लिटरली छप्पर था, पक्की छत नहीं। हाँ, मेरे भी घर में ऐसी शादी हुई थी। मेरी मम्मी वाज फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली एंड माय फादर हैज, वो सीए परस्यू कर रहे थे, सेकंड थर्ड ईयर। नाना ने पोटेंशियल देखा था लड़के का। एग्जैक्टली। तो अभी क्या है ना, अभी जो जनरेशन इस वक्त जो शादियां हो रही हैं, जो इतनी हिल रही हैं, जो इतने एक्स्ट्रा मैरिटल डिवोर्स चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि शादी मुझे जीवन साथी के लिए नहीं करनी है, शादी मुझे लाइफस्टाइल के लिए करनी है, शादी मुझे बिल भरवाने के लिए करनी है, शादी मुझे यूरोप टूर के लिए करनी है। और लड़के को भी, अच्छा लड़कों को अब शादी के लिए थोड़ी घबराहट हो गई है, क्योंकि पहले जो लड़कों का सिस्टम था, लड़के अब समझ गए कि भाई शादी करके लड़की आ रही है, तो लड़के अभी उल्टा हो गया है। पहले लड़कियों के लिए अच्छे घर देके जाते थे, अब अच्छो लड़कों के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं लोग, बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, क्योंकि लॉ ऐसा है कि फिर एकदम से सपोर्ट पूरा लंका लग जाती है लड़के की। सपोर्ट वुमेन को करता है लॉ। तो यार शादी में ना सबसे पहले ये चीज समझनी होती है, तुम्हें ना शादी एक ऐसे इंसान से करनी है जिस इंसान को तुम्हें एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, तुम वो चीज उसके साथ बिल्ड कर सको। जो आप कह रहे हो ना, व्हाट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, पहली चीज है आपको ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसकी आपको फिक्र नहीं है। फिक्र है इसलिए कि सेफ्टी की, ये फिक्र नहीं है कि ये मुझ पे चीट कर देगा। क्योंकि एज अ पुरुष भाई तू जाएगा, तू नोट कमाने के लिए अपने बोझा उठाएगा कि यार तू यही सोचता रहेगा कि मेरी लुगाई फेसबुक वाले से तो नहीं लग गई, कि मेरी लुगाई एक्स से नहीं लग गई। आधी लड़कियां रो रही हैं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। कमिटमेंट क्योंकि तू बहन, तेरा पूरा झुकाव एक्स की तरफ है, तेरा झुकाव मेल बेस्ट फ्रेंड की तरफ है, तेरे और 5 मेल बेस्ट फ्रेंड्स और हैं, तेरा बॉयफ्रेंड तुझसे बोल रहा है सुन उससे बात मत कर, ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा फ्रीडम है, मैं उससे बात करूंगी। फिर वो कह रही है तू मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। वो तुझे कमिटमेंट क्यों देगा यार? उसको शादी करके ऐसी लड़की ब्याह करके घर लानी है जिसके लिए उसको टेंशन ना हो कि किसी और आदमी से बात भी करेगी। मैं काम करके फोकस करूं, पैसा कमाऊं, कि यही तेरी चौकीदारी करता रहूं कि आज तूने एक्स से बात कर ली, परसों तेरा वो मेल फ्रेंड आ गया, 36 तेरे वो मेल फ्रेंड आ रहे हैं। Exactly. इसीलिए लड़कियां रो रही हैं हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अरे कमिटमेंट तब देंगे तब तुम एक बंदे के लिए तन मन धन न्योछावर करोगी, क्योंकि आदमी को भी रिस्पॉन्सिव वो चाहिए, एक सुकून चाहिए, पीस चाहिए यार, पीस चाहिए। वो शादी कर रहा है पीस के लिए, तुम शादी कर रही हो इसलिए कि भाई शादी करनी है मुझे, मम्मी पापा शादी करा रहे हैं तो मैं अपने मन के लड़के से कर लूं। तुम अपने मन के लड़के से करो, पर तुम्हें कहीं ना कहीं यही अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज की जगह तुम्हें ये चीज छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें ये अपना एक जो ये राहुल और अंजलि दोस्त नहीं हो सकते क्या? दोस्त पति है, सब कुछ पति है, टीचर पति है, बिल पति भर रहा है, जो कर रहा है सब पति कर रहा है। तुम पति को मेजर उस पे रखो कि जो ये है वो ये है। बिल्कुल। तो वन चीज ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। एक चीज पुरुषों के पार्ट पे उन्हें समझनी पड़ेगी कि भाई अब तुम ला रहे हो कलयुग की सीता, अब ना वो तुम्हारे घर में आते ही सुबह से लग रही रात तक और जॉब भी कर रही। बिल्कुल ठीक है, तो तुम जरा अपने हाथ चलाओ। वो नहीं तुम्हारा गीला टॉवल उठा के रखेगी, उस पे नहीं है टाइम, ना वो तुम्हारे सॉक्स फोल्ड करके रखेगी। बेसिक सेंस ऑफ लिविंग जो आदमियों को होती है, दैट इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज। अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ा सा, वो भी थक के जॉब से आई है, आप भी आए हो, आपको भी उसके साथ किचन में लगना पड़ेगा, आपको भी कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा, आपको भी थोड़ी उसकी उस लेवल पे हेल्प करनी पड़ेगी कि यार मैं जा रही हूँ, तुम बच्चे को देख लेना। अंडरस्टैंडिंग वाला गेम आ गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और पता है यहाँ पर ना लड़के के पेरेंट्स का भी रोल आता है कि अरे माओ ने लड़के बिगाड़ रखे बहुत ज्यादा यार। मतलब मैं ऐसे कितने लड़कों को जानता हूँ जो
बैठ जाएंगे मम्माज कि बॉय महाराज बैठ गए हैं और खाना आएगा और अपने आप चला भी जाएगा। हाँ, कपड़े भी बीवियां उठा रही हैं। मैंने मेरे घर में क्या नहीं किया यार, मैंने मेरे घर में पोछा लगाया है। मतलब मेरे घर वालों ने तो ऐसा सिस्टम सेट कर रखा था कि पॉकेट मनी चाहिए, पोछा लगा दे। मतलब हर चीज को ऐसा मोनेटाइज पर्क्स पे कि ये कर देगा तो ये हो जाएगा, ये कर देगा तो वो हो जाएगा। मेरे को काम करने में अब शर्म ही नहीं आती, करवा लो जी। इवन अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं भी सिखाया ना, जो भी लोग सुन रहे हैं भाई, नहीं भी सिखाया, तुम्हें सरों पे पल्लों पे बैठा के रखा है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बीवी जॉब नहीं भी करती, घर में भी रहती है, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एज ए ह्यूमन तुम उसको कंपेनियनशिप दो। मतलब उसे ऐसा फील ना हो कि तुम अच्छा आते हो यहाँ एक तुम आते हो, तुम्हारा जूता उठा रही, तुम्हारे कपड़े उठा रही, तुम्हारा सब कुछ, वो तुम्हारी नौकरी बन गई, वो जॉनी लीवर वाली, तुम्हारा बस धोना ही रह गया, बाकी तो वो सब कुछ कर रही है तुम्हारा। हाँ। कभी कभी ना लड़के वो आमदनी अठन्नी खर्चा में वो जॉनी लीवर वाला कैरेक्टर नहीं है। हाँ। लोग उस जोन में, लड़के उस जोन में भी चले जाते हैं। डेट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम कि मेरा चलेगा। नहीं चलेगा यार, तुमको समझना है। देखो, पुरुष प्रधान है, पुरुष सब ऊपर है, बट वो ये तुम कुछ नहीं हो अगर महिला नहीं है तो कुछ भी नहीं हो, नथिंग। तो वो जो राइट एनर्जी है वो तभी बिल्डअप होगी, तब आप उसको राइट नर्चर दोगे। जब आप अपनी बीवी से अच्छे से बिहेव करके रखोगे, उसको प्यार से रखोगे, तो वो वाइस वर्सा चीजें रहती हैं। एंड सेकेंडली यार, शादी में मुझे ऐसा लगता है कपड़ों का एक बहुत मेजर रोल आता है। रिलेशनशिप में लड़के लड़कियां एक दूसरे को कपड़ों पे बहुत जज करते हैं। अगर लड़के ने बोला है तू ये मत पहन, लड़की पहन के आ रही है, वो लड़ रहे हैं आपस में, तुम कौन होते हो मुझे कपड़े पे स्टेटमेंट देने वाले, मैं कपड़ा मेरे मन का मैं पहनूंगी। ऑब्वियसली यार, एज ए विमेन मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपने मन का कपड़ा पहनूं। मैं आज भी मेरे को जो पहनना सॉल्यूशन मैं जानना चाह रहा हूँ कि यार एक लड़की थी, जब तक वो लड़की थी ना तब तक वो कुछ भी पहन रही थी, वो वेस्टर्न भी पहन रही थी, वो शॉर्ट्स भी पहन रही थी, वो वन पीस भी पहन रही थी। अब वो जैसे किसी के घर की बहू बनती है यार, पता है क्या होता है, तुम अपनी स्व इच्छा से, अब देखो मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, ठीक है, घर पे मेरे वो शॉर्ट्स वाले कच्चे हैं, जब तक मेरे ससुर जी होते हैं मैं नहीं पहनती। अगर मैंने रात को सोने के लिए पहने हैं और मुझे पता होता है कि पापा भी बाहर हैं, तो मैं वेट करती रहती हूँ, या मैं चेंज करके बाहर आती हूँ, या मेरी जो हेल्प है वो आती है, मैं कहती हूँ पापा गए, वो कहती है हाँ पापा गए। इनिशियल लेवल पे मम्मी मुझसे कहती थी देखो ऐसे देखना अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने उनके उस दिन कहने के बाद नहीं पहने। 4-6 महीने हो गए। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गर्मी इतनी पड़ रही थी, उमस इतनी हो रही थी कि मुझसे सहा ही नहीं जा रहा, रहा ही नहीं जा रहा, मैंने फिर से शॉर्ट्स पहन लिए। अब मम्मी भी चिल हो गई हैं, बिल्कुल, मम्मी भी देख के कह रही है चल ठीक है, कोई ना जेठ है ना ससुर है, मैं ही तो हूँ। मम्मी भी रिलैक्स हो गई। तुम सासों को भी चीज समझने की जरूरत है। और देखो, तुम दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तुम किसी के घर में जा रही हो, उस घर में ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है। तुम एक ऑफिस में जा रही हो, उस ऑफिस में ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है। नाउ आई विल टेल व्हाट विल हैपन। नहीं हो सकता है ऑफिस में तुम्हारा मैनेजर तुमको 400 गाली दे रहा है, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार रहा है, तुम वो खा रही हो क्योंकि वो तुमको पैसा दे रहा है। बट ससुराल में तुमको नहीं सुननी एक बात किसी की, ठीक है, तुमको अपने ही रूल्स चलाने हैं, तो वो चीज भी रॉन्ग है। तुम्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो वाइस वर्सा है, सास ससुर भी ना इम्पोज नहीं कर सकते, तू हमारे हिसाब से चलेगी, तुम नया बंदा घर में ला रहे हो, वो एक अलग एनवायरनमेंट से आया है, उसकी एक अलग परवरिश है, उसको पीस दो, उसको कंफर्ट दो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं इस घर में आ गई, अपनापन फील हो उसे, अपना। उसको 2 साल, कम से कम 1.5, 2, 2.5 साल तो उसको टोको ही मत। सिर्फ मेजर चीज, बहुत मेजर कुछ कच्छा ही पहन के आ गई है, वो बिल्कुल ब्रालेट ही पहन के मुंह पे आगे आ गई, तो उसको बोलो। बहुत मेजर चीज के लिए कोशिश करो मिनिमल। आप एक सामने वाले की बच्ची लाए हो, उसको मिनिमल बॉदर करो। एज ए लड़की भी आ रही है, वो थोड़ा सा पानी बन के आए। लाल रंग डाला तो लाल रंग के हो गए, पीला रंग डाला तो पीला रंग के हो गए। अभी तुम पहले से पके पकाए पेड़ बन के आ रहे हो। दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज व्हाट आई विल बी, दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे इतना महंगा बैग, मुझे इतना महंगा, वो तू कौन है मुझे बताएगा, मेरे बाप ने नहीं बताया। अरे तेरे बाप ने नहीं बताया, उसको सिचुएशन नहीं होगी बताने की भाई, मैं बता रहा हूं। मैं तो अपनी प्रेफरेंस बता दूं। सही बात है, तू अपने बाप के प्रेफरेंस के हिसाब से चल ली, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से भी थोड़ा सुन ले, क्योंकि तेरे बिल मैं भरूंगा, अब बाप नहीं भरेगा, अब मैं भरूंगा। और मैं तो थोड़ा तो सुन, मैं भी तेरी बीवी हूँ, तू भी सुन। औरतों को फेमिनिज्म ने सिखा दिया सुनना नहीं, किसी के बाप की सुनना नहीं। सुननी तो यार तुम्हें अपने माँ बाप की भी थी, अपने पार्टनर की भी सुननी पड़ेगी, उसको भी तुम्हारी सुननी पड़ेगी, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम उस स्टेट पे शादी मत करो। सुनते तो तुम अपनी औलाद की भी हो यार, सबकी सुननी पड़ती है। रिलेशनशिप में मत आओ, तुम्हारी टॉलरेंस नहीं है, तुम सुन नहीं सकते, तुम समझ नहीं सकते, तुम किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी जिंदगी की ऐसी की तैसी मत करो, अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी मत करो। सिंगल रहो, मौज करो। डोंट कम इन रिलेशनशिप्स, हुकअप्स में ही रहो तुम।
तुम हो फेज अपना पूरी लाइफ रखो, नो वरीज, लड़का हो चाहे लड़की हो, करो भाई। तुम अगर रिलेशनशिप में आ गए हो, किसी के घर में आए हो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो वहाँ का कल्चर। और सास ससुर भी इंडिया के कुछ कम नहीं है, एक नंबर के सपोले हैं वो हाँ, वो बहू को बिल्कुल ऐसे कर देंगे कि मर जा तू। हमारे घर में तो तभी तो कंटेंट क्रिएटर इतना बनाता है, हमारे घर में झाड़ू ऐसे नहीं लगा रहे। अब तुम कार्तिक, तुम मेरे घर में ब्याह करके आ गए, मेरी मम्मी पहले दिन ही बोले हमारे घर में तो ऐसा होता है, तुम बोलोगे ठीक है, फिर तुम दूसरा काम कर रहे हो, फिर मेरी मम्मी तुम्हें टोके, तुम 20वें दिन मेरे सर पे आ जाओगे और मुझे बोलोगे तेरी माँ पागल है क्या, साला मैं काम भी करूं जब देखो टोकती है। इट इज ह्यूमन नेचर, इट इज नॉट कि तुम्हारी बीवी दस्सू है, अपनी माँ को भी थोड़ा समझा। सही बात है भाई, माता जी दोनों साइड से की बा ने बोला माँ मुंह पे लगाओ, बेटे का घर बसने दो, डिवोर्स ही माओ की वजह से हो रहे हैं इतने, माएँ रुकी नहीं रही हैं। एक तो प्रॉब्लम पता है इस सेंटेंस में ही बहुत बड़ी है कि हमारे घर में तो यार आप जैसे ही, मैं अगर आपको ऐसे बोलूंगा ना हमारा घर, तो मैंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि ये आपका नहीं है अभी। समझ रहे हो? वो तो है, वो एक टोन होती है, एज सिंपल एज दैट कि अगर मैं आपको बोलूं सुगंधा पानी पीना है, या फिर मैं सुगंधा पानी, एक हल्का सा जेस्चर, एक वर्ड, एक किस तरीके से आपने देखा है, एक एक्सप्रेशन सब कुछ बदल देता है। यार माओ को ना इतना बॉसीपना हो जाता है इतने साल, वो ये आप मेरे को भी हो जाएगा, घर चला के अपना रूल करा है ना, तो वो एकदम से, तो ये दोनों साइड से लाना पड़ेगा। मैं पता है अगला सवाल आपसे ये पूछना वाला था कि ये डाइवोर्स इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, उसका कोर रीजन क्या है, बट आई थिंक वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर। यार वो ये लोगों को ना सहन नहीं करना, सहन नहीं हो रहा है यार, सहन नहीं हो रहा तो शादी मत करो, रिलेशनशिप में मत आओ। तुम इतना एलिमनी, तुम्हारा दहेज और ये सब जो इतना गंद जो चल रहा है, वो सब इसीलिए चल रहा है, मत करो यार, डोंट प्ले। एग्जैक्टली। और लोगों को ऊपर वाले का तो डर ही नहीं बचा है,